हेलो फ्रेंड्स, यू नो मुझे ये वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। मुझे वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड से आता है। मैं उनको देखती हूँ, उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है आगे बढ़ने का भी, कुछ करने का। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको अपनी कहानी ज़रूर बताऊँगी, अपने स्ट्रगल की कहानी। क्या फिर से अपने को खड़ा किया। यू नो वो सेल्फ मेड आदमी है, पर्सन है। उन्हें कोई चीज़ खैरात में नहीं चाहिए, किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कोई उन्हें सिंपैथी दिखाता है खैरात में, उसे दे करे तो नहीं। कहते हैं मेरे में इतना काबिलियत है कि मैं खुद से अपनी सारी चीज़ों को पूरा फुलफ़िल कर सकता हूँ। उनमें स्वाभिमान बहुत है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ जो भी मिलता है, पूछते नहीं प्रॉपर्टीज़, यूँ ही खैरात में अपने भाई को दे दी। या यूँ कहें कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से उनकी प्रॉपर्टी निकल गई। उस समय इतने अनमेच्योर थे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था, उतना प्रॉपर्टी के बारे में नहीं समझते थे। पर जब उन्हें पता चला कि उनके पिता और उनके भाई ने मिलकर उनके हिस्से की प्रॉपर्टी भी बेच दी, और बिना उनके परमिशन के, और कहीं दिल्ली बड़े शहरों में जाकर मुँह छिपा के रह रहे। उन्होंने बहुत सोचा कि मैं उनसे पता लगा कर रहूँगा कि वो कहाँ छुप के रह रहे हैं। पता नहीं उनको चल गया, कहाँ जॉब करता है उसका भाई, कहाँ उनका घर है, सब कुछ पता चल गया। पर क्या है ना कि जब समय कोई चीज़ की पर नहीं मिलता है ना, उसकी कीमत नहीं रहती है। उसे लगता है कि यार छोड़ो, क्यों परेशान करना किसी को। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही था। जब उनको पता चला प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, उस समय तो बहुत परेशान हुए थे। पर अब जाके उनको जब पता चला अपने भाई और अपने बाप के बारे में कि यहाँ रहते हैं, फिर बोलते हैं कि आप छोड़ो, मैं इतना काबिल हूँ कि मैं वो जितनी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से गई है, मैं उसे दोबारा बना सकता हूँ। मुझे किसी के लड़के झगड़ के खैरात में नहीं चाहिए। उन्होंने आज मुझसे बेईमानी की है, भगवान उन्हें ज़रूर सबक देगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और जब भगवान की लाठी जब पड़ती है ना, तो आवाज़ नहीं होती है,